मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं सभी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर इस पर ही डिपेंड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। इसकी डेफिनेशन है विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब जितने मेटल्स हैं और उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम क्रम वाइज लेंगे सभी का। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें पहला है लिथियम, सबसे ऊपर लिथियम है। इसमें लिथियम का जो अपचयक होता है वो प्रबल होता है, या लिथियम प्रबल अपचयक एलिमेंट है। और जो सोना है सबसे कम प्रबल अपचयक है। कहने का मतलब ये है, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सभी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस में होता है। और माइनस चिन्ह इसके प्रबल अपचयक को शो करता है, जबकि प्लस का जो चिन्ह है प्रबल ऑक्सीकारक को शो करता है। इसमें सबसे जो प्रबल अपचयक एलिमेंट है वो है लिथियम, जिसकी वैल्यू होती है -3.04। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है -2.92। फिर बेरियम, फिर आता है Be+2, इसकी वैल्यू होती है 2.90। फिर आता है Sr+2, इसकी वैल्यू होती है -2.89। फिर आता है कैल्शियम, इसकी वैल्यू होती है -2.87। फिर आता है सोडियम, सोडियम मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है -2.71। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है -2.37। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है -1.66। फिर आता है मैग्नीज, मैग्नीज का होता है -1.18। फिर आता है जिंक, जिंक का होता है -0.76। फिर आता है क्रोमियम, क्रोमियम का होता है -0.74। फिर आता है आयरन, आयरन का होता है -0.44। उसके बाद आता है कैडमियम, कैडमियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है -0.40। फिर आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट की वैल्यू होती है -0.27। फिर आता है निकिल, निकिल की वैल्यू होती है -0.25। फिर आता है टिन, एसएन, एसएन की वैल्यू होती है -0.13। उसके बाद आता है पीबी, पीबी होता है लेड, शीशा जो विंडो में लगाया जाता है, इसकी वैल्यू होती है -0.12। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0। फिर आती है हाइड्रोजन से नीचे की मेटल्स जो प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ये सभी मेटल्स क्या होती हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। यानी प्लस वाली जितनी मेटल्स होती हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर वाली ये सभी मेटल्स क्या होती हैं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये सभी मेटल्स क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर की है, सबसे ऊपर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद इधर की आती है। यानी क्रम के बाद डायरेक्ट ये वाली मेटल्स आती है। और ये सभी क्या होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी मेटल्स क्या होती हैं,
प्रबल अपचायक। तो इसमें हाइड्रोजन से ऊपर की सभी मेटल्स प्रबल अपचायक होती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे की सभी मेटल्स प्रबल ऑक्सीकारक होती है। और जिस मेटल्स का नेगेटिव वैल्यू जितनी अधिक होती है वह उतनी अधिक प्रबल अपचायक होती है, और उसमें हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स को विस्थापित करने की पावर उतनी ही अधिक होती है। तो इसमें यदि क्वेश्चन आए कि कॉपर सल्फेट, अगर क्वेश्चन आए कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक मिलाया जाए तो क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो इसमें रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है और हाइड्रोजन से ऊपर वाली सभी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे वाली सभी मेटल्स को विस्थापित कर सकती हैं। ये इसका मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल्स होती हैं ये प्रबल अपचायक होती हैं, और अपचायक का ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सभी हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स को विस्थापित कर देती हैं और खुद अपना स्थान ले लेती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे की सभी मेटल्स क्या होती हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं, जो प्लस के रूप में पाई जाती हैं, जबकि प्रबल अपचायक मेटल्स माइनस के रूप में पाई जाती हैं। और सबसे हैवी जो प्रबल अपचायक मेटल्स है वो होती है लिथियम। और अगर क्वेश्चन आए कि ZnSO4 प्लस Cu रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ZnSO4 यानी जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहा गया है हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी मेटल्स होती हैं वो प्रबल अपचायक होती हैं और इनकी सभी की वैल्यू माइनस में होती है, और जिस एलिमेंट की वैल्यू जितनी अधिक माइनस में होती है वो उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है और उसकी उतनी अधिक पावर होती है कि वो हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स को विस्थापित कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स को विस्थापित कर सके, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी मेटल्स होती हैं ये सभी मेटल्स क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं। और अगर नीचे को चलेंगे तो ये सब क्या होती हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। तो इसमें दो ही चीजें हैं, प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक। अगर इस सारणी में नीचे से ऊपर को चलेंगे तो सब क्या होती हैं, प्रबल अपचायक, और इस सारणी में अगर ऊपर से नीचे को चलेंगे तो ये क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक जो एलिमेंट होते हैं उनकी पावर कम होती है कंपेयर टू प्रबल अपचायक के, क्योंकि अपचायक वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी हाइड्रोजन से नीचे वाली सभी मेटल्स को विस्थापित कर सकती हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जिंक का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है और जिंक प्रबल अपचायक होती है, जबकि कॉपर क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो इसमें कहा गया है कोई भी प्रबल अपचायक मेटल्स प्रबल ऑक्सीकारक मेटल्स को विस्थापित कर सकती है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 और प्लस Cu, इसने Cu को विस्थापित कर दिया। अगर रिएक्शन ये हो ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ZnSO4 यानी जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है और हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी मेटल्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं, जबकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है जो प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए ये कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकती और ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन ये हो Cu प्लस
H2SO4, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है और हाइड्रोजन से नीचे वाली कोई भी मेटल्स हो वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स को विस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए ये भी क्या है, रिएक्शन नहीं होगी। अगर हो Ag प्लस H2SO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि Ag का स्थान भी कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है और हाइड्रोजन से नीचे के कोई भी मेटल्स हो वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स को विस्थापित नहीं कर सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में आता है जब भी आता है। अगर रिएक्शन ये हो Cu प्लस H2O, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है जबकि हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है। तो इसमें कहा गया है रूल में कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं, क्योंकि इनका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस में होता है, जबकि जो प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं उन सभी की वैल्यू प्लस में होती है। और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से ऊपर की सभी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाली कोई भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर वाली किसी भी मेटल्स को विस्थापित नहीं कर सकती। इसमें भी क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है और कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये भी क्या होगी, नो रिएक्शन, ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी जो काफ़ी यूज़फुल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मुख्य टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारी इस पर ही डिपेंड है और इससे कई नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में आते हैं ये।